हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 24 में। आज हम लोग देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जिसे हम लोग देखेंगे और इसका आंसर दे देंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चन है। यानी आज का वीडियो इस तरह का होने वाला है जिसे आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह का शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग और इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, इस सभी में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं और इसमें सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसे शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व किया जाता है। यूं कहें तो आप सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखेंगे और आंसर दे देंगे, इस तरह का ये क्वेश्चंस है और ऐसे हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो नंबर्स दिया हुआ है ये सभी के सभी अंडर रूट में है, सभी अंडर रूट में है। जो 6 है माइनस माइनस लगा हुआ है, सभी में रूट लगा हुआ है और सभी जो है माइनस माइनस में है। इस तरह से इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, इस तरह का है नंबर। तो देखिए इसमें जब कभी भी इस तरह से दिखे कि अंडर रूट में हो कोई नंबर और इस तरह से सेम तरह का सीरीज दिया हुआ है, इस तरह से 6 ही है और सभी में रूट लगे हैं और इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसके लिए करते क्या है, इसमें से एक नंबर यानी जो 6 है इस 6 को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 6 को लेंगे और देखना क्या होता है कि ये 6 का जो है दो फैक्टर और वो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। दोनों फैक्टर का डिफरेंस जो होना चाहिए 1 का होना चाहिए। मतलब इस तरह के नंबर्स को लेते हैं हम लोग, यानी डिफरेंस जो हो कितना हो 1 का होना चाहिए। इस तरह से देखिए तो 6 में दो ऐसे फैक्टर को लेंगे जिसका डिफरेंस जो है 1 का होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे देखिए, तो यहाँ पे दो फैक्टर होंगे 2 और 3 होंगे। 2 और 3, 2 3 जा 6 हो जाता है और देखिए 3 और 2 में जो डिफरेंस है 1 का है, ठीक है। तो इसमें 2 का मतलब 2 और 3 के बीच जो डिफरेंसेस है वो 1 का है। इसलिए हम लोग इसमें से जब देखेंगे कि यहाँ सभी के सभी जो है माइनस माइनस में है, तो इसमें से छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी छोटा वाला नंबर कौन सा है तो 2 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सही आंसर इसका 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे भी है 20 20 या सभी के सभी क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और देखिए 20 का दो ऐसा फैक्टर देखिए जिसके बीच का डिफरेंस जो हो वो 1 का होना चाहिए। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा होगा, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा दोनों जिसका डिफरेंस जो होगा 1 होगा, यानी दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो 4 into 5, 4 5 का 20 होता है, तो यही 4 और 5 दो फैक्टर है इसके बीच का डिफरेंस है जो 1 है। तो देखिए इसमें ये जो है डिफरेंसेस 1 है और देखिए सभी के सभी माइनस में है, तो इसलिए इसमें से छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी 4 होगा इसका राइट आंसर, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब तब देखेंगे फिर इसी तरह से अगर प्लस वाला होगा तो प्लस वाले में क्या है, प्लस वाला भी बहुत ही आसान है। देखिए प्लस वाले में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है 56 से सभी जो है इसी तरह से सेम दिया है, इनफाइनाइट तक गया है, अंडर रूट में है, ठीक है। 56 जो है अंडर रूट में है, इसी तरह से सेम सीरीज दिया हुआ है और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी ढूंढेंगे फैक्टर, यानी 56 का दो ऐसा फैक्टर देखेंगे, 56 का दो ऐसा फैक्टर देखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ऐसा फैक्टर कौन सा है, तो 7 8 जा हो सकता है, 7 8 जा, यानी 7 8 जा 56 होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कभी भी ये प्लस में दिया रहेगा, ये जो प्लस में रहेगा तो प्लस वाले के साथ क्या करते हैं ना कि जो बड़ा नंबर होता है यानी बड़ा वाला फैक्टर जो होता है वो लेते हैं। तो बड़ा फैक्टर कौन है, तो बड़ा फैक्टर है ये 8 है, यानी बड़ा फैक्टर इसका 8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें जब कभी भी प्लस में रहे तो बड़े वाले फैक्टर को लेंगे और जब माइनस माइनस में रहेगा तो छोटे वाले फैक्टर को लेंगे। ध्यान रखना है कि दो ऐसे फैक्टर होना चाहिए जिसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 1 का। उसमें से अगर माइनस में दिया हुआ है सीरीज तो हम माइनस में दिया है तो छोटे वाले फैक्टर को ले लेंगे, वही इसका आंसर होगा। अगर प्लस में दिया हुआ है तो उसमें से बड़े वाले फैक्टर को ले लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चन को और उसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जिसे आप देखेंगे और आंसर दे देंगे। तो बताइएगा आगे वाले क्वेश्चन में कि क्या है, कितना आंसर आ रहा है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, इसी तरह से 8-10 क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। ले लिया है और ये एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे फास्टली सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे जिसे सेकंडों में बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वैसा भी नंबर जिसमें इस तरह का फैक्टर ही नहीं मिलेगा जिसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 का हो, यानी ऐसा भी नंबर मिलेगा
तो उसमें हम ही देखेंगे, यानी इस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आसान से ट्रिक द्वारा। करते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 72 दिया हुआ है, तो 72 का 2 फैक्टर देखिए, दो ऐसे फैक्टर देखिए जिसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका फैक्टर दो हो सकता है 8 और एक हो सकता है 9। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। तो देखिए यहाँ पे सभी के सभी क्या है, 72 जो है सभी प्लस में है, अंडर रूट में है, प्लस में है, तो प्लस में है, इसलिए क्या करेंगे इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला कौन फैक्टर है। तो बड़ा वाला फैक्टर है 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 42 है, तो 42 का देखिए क्या होगा, 42 को यानी 6 into 7 लिख सकते हैं। तो 6 से 7 जो 42 होता है, तो 6 और 7 के बीच भी देखिए डिफरेंसेस जो है 1 का है, इसलिए और देखेंगे यहाँ पे सभी के सभी माइनस में है, इसलिए छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी छोटे वाले फैक्टर को लेंगे, यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 90, तो इस 90 को यहाँ पे लिखेंगे और 90 के लिए क्या लिखेंगे, फैक्टर दो होगा जिसके बीच का जो डिफरेंसेस होना चाहिए 1 का होना चाहिए, दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे है 9 into 10 हो जाएगा, 9 into 10, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है 1 का है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंसेस जो है, यानी 10 minus 9 करेंगे तो 1 आएगा, यानी डिफरेंसेस जो है 1 का है। तो इसलिए इसमें से अब देखिए सभी के सभी 90 जो है सभी प्लस में है, तो इसलिए प्लस में है, यानी सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, यानी 10 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी यूं कहें तो आप देखेंगे और इसका आंसर दे सकते हैं सेकंडों में, यानी क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा है ये ट्रिक, इस तरह का ट्रिक है ये। इसमें बस देखना होता है कि प्लस में है कि माइनस में है। जैसे यहाँ 72 था, तो देखिए 72 को 8 9 जा होता है 72, अब इसमें देखेंगे प्लस में 9 लिख देंगे आंसर। इसी तरह से फिर यहाँ देखिए 42 है, यहाँ पे 42 का देखेंगे 6 7 है और ये सभी के सभी माइनस में है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बिना पेन उठाए भी आप चाहे तो इसका एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। इस तरह के फैक्टर्स जो है वो याद रहते हैं सभी, और बड़े बड़े अगर फैक्टर होंगे तो उसका हम फैक्टराइजेशन करके और चेक कर लेंगे कि क्या होगा, उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं, बड़े नंबर होंगे तो। लेकिन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ही रहते हैं ऐसे दिए हुए, जिसका जो फैक्टर है दोनों के बीच का वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि दोनों के बीच का यानी जो डिफरेंस हो, वैसे तो फैक्टर जिसके दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है, जिन दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है 1 का होना चाहिए, उसमें देखेंगे, और प्लस में है तो प्लस बड़े वाले फैक्टर को, और माइनस में है तो छोटे वाले फैक्टर को लेंगे। इसी तरह से अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि फैक्टर ही नहीं मिलेगा, यानी इस तरह से फैक्टर जैसे हम लोग देख रहे हैं एक का डिफरेंसेस है, इस तरह का फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी उसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब कभी भी इस तरह से दिया हुआ नंबर है जो कि सभी प्लस प्लस में है और ऐसा है 1 कि 1 का जो फैक्टर है बस 2 फैक्टर हो सकते हैं, यानी 1 ही हो सकता है दोनों फैक्टर। तो दोनों फैक्टर पे चेक करके देखते हैं, यानी 1 इक्वल टू 1 into 1 हो सकता है, जो कि दोनों के बीच का डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह के ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इसमें करते क्या है, जो 1 होता है ये 1 1 और सभी प्लस में होंगे, अगर प्लस में होंगे तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस के, यानी प्लस में इसलिए ऊपर वाले नंबर को, यानी 1 से अधिक वाले नंबर, यानी आगे वाले नंबर को चेक करेंगे। तो आगे वाला कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 आता हो, यानी 2 फैक्टर ऐसा जिसका डिफरेंसेस जो है 1 का है। तो देखिए इससे ऊपर आता है 2, तो 2 का जो फैक्टर होगा 1 होगा और यहाँ 2 होगा। देखिए 1 और 2 दो फैक्टर ऐसा है जिसके बीच का डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 1 का है, डिफरेंस जो है यहाँ 1 का है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा ये दोनों 1 और 2 के बीच होगा, यानी बिटवीन 1 and 2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो आंसर देंगे बिटवीन 1 and 2, यानी ये हो जाएगा बिटवीन 1 and 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से ऑप्शन दिया ही रहेगा। अब अगर माइनस की बात करेंगे, अगर माइनस वाला कंडीशन रहता, माइनस वाले कंडीशन में देखिए क्या रहता है, तो माइनस वाले में क्या होता है कि जब नीचे वाले नंबर यानी जो भी नंबर लिए होंगे उसके जस्ट नीचे वाले नंबर को देखेंगे और उसके बाद फैक्टर ऐसा दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है वो 1 का आता हो, वो ऐसे नंबर को देखेंगे और इसी के बीच का 2 नंबर होगा, यानी 2 सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे है 5, तो 5 क्या, 5 में ऐसा कोई है फैक्टर, यानी 5 जो है, यानी 5 का फैक्टर तो 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। देखिए इसके बीच का डिफरेंस है तो 4 का हो गया, तो ये तो नहीं लगेगा, यानी 4 का नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर देखते हैं यहाँ पे, यानी 5 को हम थोड़ा 5 के ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो 2 आता हो और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 का होता हो, ठीक है, इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से आगे बात करेंगे तो 5 के ऊपर होगा, यानी 6 ले सकते हैं। देखिए 6 का, जिससे उससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इससे पहले जो 6 आया था, 6 था माइनस माइनस में था, तो उसमें 6 का देखें तो 2 फैक्टर कौन था, 2 और 3 था। तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, 2 and 3 आ गया, 2 and 3 है, यानी 2 और 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 1 का है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, प्लस में था, आगे बढ़े, देखिए 6 आया, 6 में यानी 2 फैक्टर मिला हमें, 2 and 3 मिला, तो 2 और 3 के बीच का नंबर हो जाएगा, यानी बिटवीन 2 and 3 हो जाएगा, 2 and 3। देखिए ऑप्शन में है बिटवीन 2 and 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से बता सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिया रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं भी एग्जाम्स में दिया रहे, इस तरह से ऑप्शनल रहे, एमसीक्यू टाइप में अगर दिया रहता है तो उसे हम लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर प्लस में दिया है तो ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, उसके बाद उसका फैक्टर देखेंगे, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 आता हो और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का हो, इस तरह का नंबर लेंगे और उसमें देखेंगे ऑप्शन में जरूर रहेगा, उस ऑप्शन को लगा देंगे। तो देखते हैं इसी तरह से फिर अगर माइनस माइनस लगा रहे तो उस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। फिर आगे देखेंगे जब इंटू इंटू में दिया रहेगा सभी क्वेश्चन तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह क्वेश्चन है। तो इसी तरह से देखते हैं आगे, फिर माइनस वाले को लेते हैं, माइनस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद फिर इंटू में सभी दिया रहेगा, अगर इंटू में सभी रहेगा, मल्टीप्लाई में दिया रहेगा सबका सब, इसी तरह से इनफाइनाइट तक सीरीज दिया रहेगा, तब उसको कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब ये इस तरह से दिया हो सभी माइनस में है और देखेंगे तो 3 का फैक्टर जो है ऐसा कोई नहीं है जिसे हम 2 फैक्टर में लाएं और उसका डिफरेंस जो है दोनों फैक्टर का वो 1 का हो, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 का है, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है तो देखिए 3 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, यही 2 फैक्टर होंगे। देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी ये जो होगा सही नहीं होगा, यानी ये इसके देखिए यहाँ पे तो 3 लेंगे यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद देखिए सभी के सभी माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में होगा तो क्या करेंगे, देखिए यानी इसमें जो है माइनस में अगर आएगा तो माइनस में है मतलब क्या, नीचे वाले नंबर को देखेंगे, यानी 3 से नीचे कोई ऐसा नंबर है जिसका हम फैक्टर निकालें, जिसका 2 फैक्टर निकालें और दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। तो देखिए इसके नीचे देखते हैं, 3 के जस्ट नीचे है 2 है, तो यहाँ पे लेंगे 2 इस तरह से, यानी ये आ गया 2। अब देखिए 2 का फैक्टर है क्या, 2 ऐसा तो है, 1 और 2 है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, यानी 1 into 2 होगा। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो बिटवीन 1 and 2 हो जाएगा, यानी बिटवीन 1 and 2 हो जाएगा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिटवीन 1 and 2। इसी तरह से देखते हैं फिर यहाँ है 9 है, जो भी सभी के सभी माइनस में, देखिए 9 का कोई ऐसा फैक्टर है जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का आता हो, तो नहीं आ सकता है, नहीं है, ऐसा है ही नहीं, यानी 3 3 जा 9 हो सकता है या 9 1 जा हो सकता है। तो इस तरह से दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास 1 नहीं मिला, तो देखेंगे उसके जस्ट नीचे, यानी 9 है तो यहाँ 9 के जस्ट नीचे देखिए, यानी 9 के पहले क्या होगा, तो 9 के पहले हो सकता है 8 का, देखिए क्या 8 का होगा, 8 जो है ऐसा फैक्टर है, 8 का जो कि 2 आए ऐसा फैक्टर जिसमें कि दोनों के बीच का डिफरेंस हो 1 का हो, तो ऐसा नहीं है 8 में, यानी क्या हो सकता है 2 4 जा 8 हो सकता है, 8 1 जा हो सकता है, 8 1 जा 8 हो सकता है, ऐसा ही है। तो इस तरह से ये भी नहीं है। फिर देखेंगे 7 को, तो 7 भी नहीं है, 7 1 जा हो जाएगा 7, दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है ऐसा जिसके बीच का जो डिफरेंस हो, यानी दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 हो, यानी 7 के लिए 1 और 7 होगा, नहीं होगा। तो फिर देखते हैं 6 को, फिर 6 को देखेंगे तो क्या आएगा, 6 में देखिए 6 में क्या हो सकता है, 6 में देखिए आ जाएगा 2 फैक्टर, जैसे ये आएगा 2 and 3 आएगा, 2 and 3 है, तो 2 और 3 के बीच देखिए डिफरेंस 1 का है, एकदम है 1 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिटवीन 2 and 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर होगा बिटवीन 2 एंड 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब माइनस में दिया रहे तो इस तरह से नीचे की तरफ देखेंगे नंबर को, यानी अगर प्लस में दिया रहे तो ऊपर वाले नंबर को लेते जाएंगे जहां भी इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करेगा। एंड फैक्टर का जो दो फैक्टर आएंगे, दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस जो है अगर 1 का आ गया तो उसी के बीच का नंबर हो जाएगा, वो कोई भी हो सकता है उसके बीच का नंबर। यही लेंगे, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा इस तरह से कि बिटवीन है या डायरेक्ट जो नंबर दिया होता है वो दिया रहेगा, एंड बिटवीन में नंबर दिया रहेगा, यानी ऑप्शन में जो है बिटवीन लगाया हुआ जरूर रहेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं बिटवीन, तो बिटवीन हो सकता है कि 2 3 दे दे, ऐसा ही जैसे बिटवीन 5 एंड 6 दे दे, 7 एंड ऐसे दे सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह का ऑप्शन दिए होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही के लिए हैं, एक एक लेकर के देखे हैं कि किस तरह से इसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो भी दिखेगा इसमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा इस तरह से जो बिटवीन वाला, जो कि इसमें आंसर होगा उसका, ठीक है, ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसे हम लोग इनटू में रखे रहेंगे, इनटू में रहेगा, पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा, तब उसका कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से, इसे भी देखते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि जिसमें इनफाइनाइट नहीं लगा हो, यानी इनफाइनाइट तक नहीं गया हो, तो उस तरह के सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, रूट के अंदर ही सभी रहेंगे, तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बाकी देखते हैं अभी, उसके बाद फिर देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आसान से ट्रिक द्वारा। देखिए इधर है, यानी रूट टू सभी इनटू में दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लोग यानी ऑप्शन देखेंगे और आंसर दे देंगे। जब कभी भी इस तरह से इनटू में दिया हुआ रहेगा और इनफाइनाइट तक गया हो, इस तरह का जो सीरीज दिया रहे, ऐसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। अब देखेंगे और आंसर दे देंगे, यानी अगर देखिए क्या 2 2 2 है तो इसका मतलब है आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 5 5 5, सभी इनटू में है और इनफाइनाइट तक गया है, बस इसमें देखना है, यहाँ 5 आंसर दे दीजिए इस तरह से, मतलब 5 है, 5 वाले ऑप्शन में लगा दीजिए, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से 10 10 10 है, तो बताइए क्या होगा आंसर, तो इसका 10 हो जाएगा। इसी तरह से इसका बताइए क्या होगा आंसर, यहाँ 15 15 15 है, तो इसमें 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, यानी आंसर आसानी से इसका दे सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन और आंसर दे देंगे, इस तरह का है ट्रिक क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, जो 5 टाइप बताए हैं, उस टाइप पे हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल पाएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा और सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।